गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में हमारे बेसिकली दो चैप्टर्स आते हैं। इसमें पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो कि आपके 16 मार्क्स तक का आ जाता है, और फिर आता है आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, ये आपका 8 मार्क्स तक का आ जाता है क्लास 12 के अंदर। अगर हम इसके बाद बात करें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपका 16 मार्क्स का। इसके अंदर हम सबसे पहले समझते हैं मीनिंग शेयर की होती क्या है। शेयर हम कहते किसे? अ शेयर मीन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट किसका? शेयर कैपिटल का, किसी भी कंपनी का। विच शोज द ओनरशिप राइट ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, और जो कि शो करता है कि भाई उस शेयर पे ओनरशिप राइट या उस कंपनी में शेयर होल्डर का ओनरशिप राइट शो करता है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, अब कितने तरह के शेयर कैपिटल्स होते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल जिसमें कंपनी रजिस्टर कराती है कि हम मैक्सिमम इतना कैपिटल अपने पास रख सकते हैं। इशूड कैपिटल, जितने शेयर कंपनी इशू करती है उसके बदले जो उसको कैपिटल मिलता है वो आपका इशू कैपिटल कहलाता है। और लास्ट वन है सब्सक्राइब कैपिटल, जितने शेयर इशू करने के बाद कंपनी को जो रिसीव होता है वो आपका कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब हम बात करते हैं अ कंपनी कैन इशू शेयर ऑन दीज रेट्स। अब कंपनी किस किस रेट पे अपने शेयर्स को इशू करती है, हम इसकी बात करते हैं। वैसे तो पर्टिकुलर इसके तीन आते हैं शेयर्स के, एक होता है आपका एट पार, एक होता है आपका एट प्रीमियम और एक होता है आपका एट डिस्काउंट। बट आपके एकेडमिक क्लासेस में एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट को यहाँ से सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन डिबेंचर में आपको वो देखने को मिलेगा। एट पार का मतलब क्या होता है? व्हेन अ कंपनी इशूड इट्स शेयर इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। इसी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपना जो शेयर इशू किया है उसका जो रेट होगा वो उसके फेस वैल्यू के बराबर होगा, मतलब जितने की उसकी कीमत होगी उतने में ही वो इसे इशू कर देंगे मार्केट में। लाइक हम एग्जांपल से देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू कितनी है? 100 है, और इशूड प्राइस भी कितनी है? 100 है। अब हम आगे बात करते हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम क्या होता है इसको समझते हैं। When a company issued its share above its face value, it is an income for company and company may demand with any calls or installment। इसके कहने का मतलब क्या है कि कंपनी फिक्स या जो हमारा फेस वैल्यू होता है या फिक्स वैल्यू होती है शेयर की, उसके एक्स्ट्रा जो अमाउंट मांगता है वो हमारा प्रीमियम होगा। वो कंपनी के लिए एक एडिशनल इनकम की तरह से हो जाएगी, उसके साथ जो मांगता है, और वो यहाँ पे हमारा एट प्रीमियम पे कहलाता है। लाइक फेस वैल्यू हमारी 100 है और यहाँ पे कंपनी ने इशूड प्राइस क्या रख दिया? 120। तो 100 तो हमारी फेस वैल्यू थी और 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा लिए गए हैं यहाँ पे वो आपके क्या कहलाएंगे? 20 यहाँ पे प्रीमियम होगा, जो कि कंपनी के लिए क्या है? एडिशनल इनकम है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई हमारा जो कैश में हम इशू करते हैं तब हमारी क्या क्या एंट्री होती है। तो यहाँ पर वैसे तो हमारा दो सिनेरियो बनता है। एक होता है हमारा लमसम का, जिसमें कंपनी क्या करती है? अपने सारे के सारे पैसे एक साथ डिमांड कर लेती है। और एक होता है आपका इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है बच्चों? इंस्टॉलमेंट में आपसे कंपनी इंस्टॉलमेंट की तरह से लेती है, जैसे एप्लीकेशन पे ले लिया, अलॉटमेंट पे ले लिया, फर्स्ट कॉल पे ले लिया, सेकंड कॉल पे ले लिया, फाइनल कॉल पे ले लिया, इस तरीके से। तो आज हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ लमसम वाला केस। चलिए ध्यान देते हैं। इशू ऑफ शेयर इन लमसम। इशू ऑफ शेयर इन लमसम, टोटल इशू प्राइस ऑफ शेयर इज पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लमसम का मतलब क्या होता है कि जितना भी अमाउंट होगा शेयर का, इशूड प्राइस होगा, वो एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? टू रिसीव मनी। पहले हमारे कंपनी के पास आप जा रहे हो शेयर मांगने, तो आप उन्हें पैसा दोगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोगे। तो यहाँ पे कंपनी को पहले पैसा रिसीव होगा, तो हमारी एंट्री क्या होती है? पहले रिसीव मनी की होती है कि कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, या सिर्फ एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी भाई? पैसा रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन मनी था वो हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन मनी दे दिया और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया। अब कंपनी के ऊपर है कि वो हमें शेयर अलॉट करती है या नहीं करती।
अगर कंपनी ने हमें अलॉट किया होगा तो उसके लिए क्या होगा, अलॉटमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, अलॉटमेंट यहाँ पे कॉल नहीं है, अलॉटमेंट मतलब यहाँ पे शेयर हमें अलॉट किया जा रहा है, कंपनी हमें शेयर दे रही है। ठीक है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज। इसके कहने का मतलब क्या है कि जितना भी पैसा हमें यहाँ पे मिला था, जितना भी पैसा हमने एप्लीकेशन के साथ दिया था, कंपनी ने उसके बदले हमें शेयर अलॉट कर दिया है और उस पैसे को एज अ कैपिटलाइज मनी की तरह यूज किया, मतलब कैपिटल की तरह यहाँ पे यूज करेगी। तो आई होप आपको लमसम के दोनों सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। पहली एंट्री आपकी होती है अमाउंट रिसीव वाली, कंपनी को अमाउंट रिसीव हो रहा है, और दूसरा होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर जब अलॉट किए जाते हैं। तो ये आपका लमसम है। अगर मान लो ये लमसम का एट पार पे, नॉर्मली अगर प्रीमियम होता है तो यहीं पर हम शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम भी मंगवा लेते हैं। आगे हम बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। जैसे हमारा लमसम था वैसे ही क्या होता है बच्चे, इंस्टॉलमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट में हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ एट पार वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल से देख रहे हैं, बाकी जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे या इलस्ट्रेशन करेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे भी पहला सिनेरियो यही होगा कि हम क्या देंगे, अपना अमाउंट देंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन में वही लिखेंगे बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पे भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। सेकंड एंट्री क्या होगी, इसी की कैपिटलाइज की, क्या होगी बच्चे, कैपिटलाइज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सेम हमने पीछे भी लमसम की ये एंट्री देखी थी, यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम एप्लीकेशन मनी का ही एप्लीकेशन मनी से ही सिर्फ एंट्री पास करेंगे, बाकी जो भी हमारी नेक्स्ट कॉल होगी, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, वो सब हम आगे वाली एंट्री में करेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला एंट्री जो होता है, मतलब अगली इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन की दो एंट्री हमने कर दी, पहले हमारी मनी रिसीव की, देन उसके बाद हमने कैपिटलाइज कर दिया। इसके बाद जो आने वाली कॉल्स होती है, लाइक अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, यहां से हमारी एंट्री रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। यहां से हम पहले ड्यू वाली करते हैं, जिसे हम कैपिटलाइज कहते थे, देन उसके बाद बैंक वाली करते हैं कि कंपनी हमसे पहले ड्यू करेगी, मतलब बोलेगी कि भाई हमारे शेयर के पैसे दे दो, देन हम उसके बाद अपने शेयर के पैसे उन्हें देंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू की होगी, अलॉटमेंट कॉल है हमारा, अलॉटमेंट कॉल की, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसकी रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर रिसीव ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम ऐसे ही हमारी मान लो अब फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर उसके रिसीव की एंट्री बात करते हैं हम, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम सेकंड कॉल, और सेम ऐसा ही हमारा किसमें होता है बच्चे, फाइनल कॉल। कई बार फर्स्ट के बाद डायरेक्ट फाइनल मंगा लेते हैं, कई बार सेकंड और फाइनल साथ में मंगा लेते हैं। तो आई होप आपको इतनी एंट्री समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जितने भी हमारे अलॉटमेंट के साथ केसेस बनते हैं, एट पार का हो, एट प्रीमियम का हो, या लमसम में है, वो सारे केसेस हम अपने आने वाली क्लासेस में देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।